Good morning, student. Hello, everybody. And today we are going to discuss our new topic, that is nothing but the lines and angles. So, what's the need of line and angles for the 11th and 12th standard? So, it's important to make your base, okay? To make your foundation. Line, everybody knows about the line. Angles, everybody knows about the angles. But is there really any importance in a NDA examination, JEE, NEET and the CET? No. देखिए होता क्या है, हम लोग बहुत बार बेसिक नॉलेज को छोड़ के एकदम टॉप मोस्ट वाले हार्डेस्ट ऐसे टॉपिक के ऊपर जाके बैठे और उस वजह से फिर ऐसे लगने लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है. मेनी ऑफ यू आर थिंक कि मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एंड व्हाट आई पर्सनली फील कि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा सोपा सरल सब्जेक्ट. यहाँ पे करना क्या है, पुट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स. 2, 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. और जब हम लोग बाकी कोई, आप फिजिक्स पढ़ते हो, जस्ट इमेजिन माय डियर स्टूडेंट, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दुनिया भर के साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं. हर एक साइंटिस्ट खुद का एक अलग से इन्वेंशन बता रहा. सेकंड साइंटिस्ट आ रहा, वो पहले वाले ने बताए हुए इन्वेंशन को बोल रहा है इट हैज द मेनी लिमिटेशंस, वो अपना और एक बता रहा. उसका हो ही जा रहा कि और कुछ सालों के बाद और तीसरा आके बैठ रहा, वो फिर फर्स्ट एंड सेकंड वाले के लिमिटेशंस को और लागे जाके रूल्स में कुछ ना करे, कुछ करेक्शन कर रहा. बट व्हाट्स अबाउट अवर सेल्फ, व्हाट्स अबाउट फॉर द मैथमेटिक्स कि एक बार अगर मैंने इंडिया में बैठ के 2 + 2 बोल दिए 4, तो नो डाउट दुनिया के किसी भी कोपरे में जाओ आप 2 + 2 4 ही बोलना. सेम कंसेप्ट फॉर द लाइन. इफ आई मेक अ लाइन and I said this is a line, तो क्या आप बोलोगे नहीं मैडम ये कहाँ पे लाइन दिख रही? Everybody says this line. यार मैं इसको, ये लो, ये लाइन है. ये लाइन नहीं है, ये वेव है. एंगल, ये बन गया एंगल. काउंट द एंगल, मेजर द एंगल. इज इट पॉसिबल टू मेजर द एंगल? नो. हाउ इट कुड बी पॉसिबल टू मेजर द एंगल? एक किधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है. इसका मतलब लाइन बोलते समय, एंगल बोलते समय बचपन से आए हुए कंसेप्ट है. देन एंड देन आल्सो इट नीड्स सम साइंटिफिक लॉजिक कि क्यों इसको एंगल बोलना है, क्यों इसको बेस बोलना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं बिंदु से. चलिए फिर फर्स्ट वन इज माय पॉइंट. एंड व्हाट पॉइंट सेज, क्या बोल रहा पॉइंट? पॉइंट, ये पॉइंट है, टिक 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 टिक, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. विच वन इज पॉइंट? सो अ फाइन डॉट, अच्छा खासा स्मार्ट दिखने वाला डॉट, वो होता है पॉइंट. ठीक है ना? एंड दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट इज अ फाइन डॉट ऑन अ पेपर, अ फाइन डॉट ऑन द डिजिटल बोर्ड और अ लोकेशन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड अ पॉइंट. उसे कहा जाता है पॉइंट. और पॉइंट ने, ये देखो इधर पॉइंट दिया है जिसको हम लोग फुल स्टॉप बोलते हैं, वो पॉइंट. ठीक है ना? पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट. कोई लंबी रुंदी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं यार इसको. और पॉइंट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स. ये इफ आई कंसिडर दिस इज माय पॉइंट, सो नाम देना पड़ेगा ना यार इसको दर्शाने के लिए. सो गिविंग द नेम लाइक ABCDEFGHIJKLMNO, पूरा पूरा अल्फाबेट्स. ठीक है ना? नाउ सो क्या याद रखोगे? पॉइंट इज नथिंग बट द अफाइन डॉट which is on the paper or location on a plane, and the point has no length, no breadth, no thickness, nothing. And the points usually denoted by the capital letters, that is A, B or C and etc. up to the Z. Okay? Now, फिर आया plane. So plane क्या है? If I consider a sheet of paper, that also consider as a plane, or surface of a table. Now, जिस जगह पे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, शायद हो सकता है आपने कहीं पे मोबाइल स्टैंड रखा है एंड मोबाइल स्टैंड पे मोबाइल लग के आप देख रहे हो, तो उसी प्लेन टेबल को कह सकते हो आप प्लेन. अगर मैंने अ शीट ऑफ पेपर ले ली
I just consider a paper. And this paper is also considered as a plane. समझने की कोशिश कीजिए ये टर्म्स को. This a plain paper. Writing में लिखा गया, then also it's a plain paper. And is also called as a sheet of paper is called as a plane. Surface of a table, even though this digital board. This whole digital board is considering as a plane, that is a flat surface, and if we extend it in all the directions to unlimited length, then the extended flat surface also in the unlimited. इधर से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे just see, this is the plain paper, and if I fold this plain paper, now my plain paper is like this, only like this, then also it's called as a plane. Now just increase the length of paper, बढ़ गई, and then increase the length of paper, and then also this is a flat surface, and that's why this is not plane. And if we are extended in all direction, so it's a plane line. And what's mean line? Line is the basic idea of straightness, which is I already told before starting the topic. जैसे ही यहाँ पे फ्लैश हुआ कि लाइन एंड प्लेन आने वाला है, वैसे ही मैंने आपको बोला we cannot say this image as a line. We cannot say. Even though this is also not says the line. इसको भी लाइन नहीं कह सकते जब तक एक सीधा ये वाला फील नहीं आ जाता ना, तब तक कि we cannot say as a line, and that's why the basic idea of line is a straightness, सीधा, अकड़ जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ये अकड़ जिसको कहते हैं वो होता है लाइन. and it has again no breadth or thickness. अभी कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे मैडम क्या ये लाइन नहीं है? तो है. सम ऑफ यू आर से क्या ये लाइन नहीं है, और क्या इसकी ऐसे ये बढ़ा दी है, थिकनेस बढ़ा दी है हम लोगों ने, तो क्या ये लाइन नहीं है? तो यस ये भी लाइन है, पर फर्क क्या है सिर्फ कि इट हैज नो ब्रेथ और थिकनेस. मोटापा कितना है उस पे फर्क नहीं पड़ रहा. नाउ इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन द बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में लाइन एक्सटेंड हो जाती है. ये इधर एरो दो इधर चली जाएंगी, इधर एरो दो इधर चली जाएंगी, इसको एरो दो इसको एरो दो. इफ यू आर गिविंग द एरोज इट मीन्स इट एक्सटेंडेड इन्फिनिटली, ठीक है. एंड लाइन इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स एज L, M, N, etc. and move to the next concept, that is parallel lines. पैरेलल लाइन के कंसेप्ट में जो स्लाइड अभी ओपन हुई है बेटा, वो स्लाइड का सिर्फ थ्योरी उठाइए, एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगी. जस्ट सी द थ्योरी. लाइंस इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन माने ये मेरे पास मैंने जैसे कागज की बात की थी, अभी आई जस्ट ड्रॉ अ वन और सेकंड साइड सेकंड ले लो और बोलूं देखो ये दोनों लाइन सेम दिख रहे हैं. नो, द लाइंस विच आर लाइज इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट. भैया सेम होना, सेम प्लेन में होना, पैरेलल होना, इंटरसेक्ट नहीं होना. अगर लाइन इंटरसेक्ट हो गई तो फिर पैरेलल नहीं यार, और अगर पैरेलल है तो फिर इंटरसेक्ट नहीं. इसका मतलब lines in the same plane that never intersect are always at the equal distance from each other are called parallel lines. Parallel line का concept समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि NDA में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं based on this parallel line. So सबसे पहला पैरेलल लाइंस कहाँ पे रहेंगी? तो लाइज इन द सेम प्लेन. फिर पैरेलल लाइंस के लिए अगर मैंने दो बता दिए, चलिए नाउ जस्ट सी दिस डायग्राम. यहाँ पे दो लाइंस आपको क्लियर कट नजर आ रहे हैं. सी हियर व्हाट थिंग्स वी आर डूइंग हियर. L1 एंड L2 दे आर पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे मैंने जोड़ी बना दी पैरेलल लाइंस की.
ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए बेटा, दीज आर द पैरेलल। और एक ऐसे लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करके जा रही, ऐसे लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करके जा रही, एंड दैट लाइन दिस इज एक्स वाई इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। गेट इन माई पॉइंट। उसके बाद just observe the number 1 2 3 4 5 6 7 8. Is there any relation in this 1 2 3 4 5 6 7 8? So yes, and that relation is, just try to understand my dear, the relation is, see, L1 and L2 are the parallel lines, XY is called the transversal, एंगल विच इज मेड एट द पोजिशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डालने के पीछे एक पर्टिकुलर कारण था कि वो पोजीशन बतला रहे कि ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, कौन से पोजीशन से उठना है हमको, 1 7 2 8 3 5 4 6। अगेन रिपीट, 1 की पेयर किसके साथ बनेगी, 7 के साथ, 2 मेक्स द पेयर विथ 8, 3 मेक्स द पेयर विथ 5, 4 makes the pair with 6, 1 7 2 8। चलिए, 1 makes the pair with 7, first pair, 1 makes the pair with 7, ठीक है, 2 makes the pair with 2 makes the pair with 8, then 3 makes the pair with 5 and 4 makes the pair with 6, back, 1 7 2 8 3 5 4 6, and these pairs are called as alternate angles। इसे क्या कहना बेटा, alternate angles। सी, इसका मतलब कौन से पोजीशन में कौन कौन आने पे वो अल्टरनेट होंगे, 1 और 7, ये पोजीशन पे जो आएगा दैट इज एंगल 1 और एंगल 7, मेजर ऑफ एंगल 1 या मेजर ऑफ एंगल 7 नहीं, 1 7, दिस इज अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, 2 8 3 5 4 6, and these angles are called as the alternate angle. Instead of this 1 5 2 6 3 7 4 8, see, 1 5 1 5 2 6 3 7 and 4 8, again 1 5 2 6 3 7 4 8, these are called as the corresponding angles। अभी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है। तो एंगल बनने के लिए 2 रेस की जरूरत। चलिए, ये 4th में पढ़ा हुआ कंसेप्ट, इसको भी निपटा देते हैं। पॉइंट हो गया, लाइन हो गई। सी, विथ अ 1 fixed dot, draw a such a line, then is called as the ray। फिर ये रे है। Now with the help of 2 fixed dot, draw a such a straight line is called a line segment, and if a straight line with 2-sided arrows, then this is called as a line। And that's why line goes unlimitedly infinitely, क्योंकि एरो जब तक के नहीं रुकेगा लाइन नहीं रुकेगी। फिर दूसरी चीज, when 2 such a rays, that is 1 ray which is always along with the positive x-axis। याद कीजिएगा आपने इसके पहले के प्रीवियस स्टैंडर्ड में प्रोटेक्टर का यूज किया, जैसे आधा सर्कल वाला एक रहता प्रोटेक्टर कंपोज में, और उसमें होता क्या है,
जीरो से स्टार्ट होके 180 तक के एंगल लिखे हुए रहते एंड एवरी टाइम you first draw a line and then counting the angle 0 1 2 0 10 20 30 40 tक up to the 180. इसका मतलब O to A is called as initial ray. This is called as initial ray. And one more line which is surviving on the same position, it's wake up and then it's terminate like this. And when it's terminate, it makes some amount of rotation. And that amount of rotation is always measured in the anti-clockwise direction. And this anti-clockwise direction measurement is called in a mathematical language as an angle. Sometimes some of the people called it as inclination, and this second ray, that is O2, let's consider as a point B. This ray is called as a terminal ray. And see my dear student, initial ray always along with the positive x-axis, whereas this terminal ray is moves from 0 to 360 degree. पूरा घूम सकता है भैया ये, जहाँ से जहाँ तक होना वहाँ से वहाँ तक, that is from 0 to 360 degree. And this is about the angles. So why we need of angle? Because when we are more to talking for this, that is alternate angles and the corresponding angle, we must having the knowledge ki how to measure the angle. So first of all, for the next video, you just remember the things which we have to learn here, that is point, which is nothing but the fine dot on the plane. Plane is nothing but the sheet of paper, a flat surface of the table. Next one, that is the line. Line is a basic idea of the straightness, and this has no breadth or the thickness and moving on both the directions unlimitedly. And when we are talking about the parallel lines, the lines which are never intersect each other, which are always at the equal distance from the each other, are called the parallel lines. And if any third line which is intersecting both the parallel lines is called transversal lines. And when we are talking about such a lines, that is two parallel lines and one transversal lines, at that time whatever the position makes there, for example 1 7 2 8 3 5 4 6 are called as the alternate angle, and the positions 1 5 2 6 3 7 4 8 are called as a corresponding angle. And this is about the some basic ideas regarding with the line and angle. Promise नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बहुत ही सुंदर सुंदर टर्म्स और कंडीशंस के साथ, बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक्स को लेके। पर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।